बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अचानक सूरत हाल बदल रही है। जिस तरह आप क्रिकेट मैच में देखते हैं कि सूरत हाल ख़ास तौर पर T20 में 2-3-4 ओवर्स के बाद बिल्कुल बदल जाती है, इसी तरह खित्ते की सूरत हाल बदल रही है। भारत ने एक समिट करवाया जिसमें उसने पाकिस्तान, रशिया, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान और चाइना को इनवाइट किया। पाकिस्तान ने पहले हामी भरी, लेकिन अब TTP का मुआहदा हो गया है पाकिस्तान के साथ। अब हम कांटे से कांटा निकाल रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये वही लॉजिक है जो अजीत डोभाल ने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि कांटे से कांटा निकालो, यानी इन्हीं के लोगों से इन्हीं को मारो। अब हम उल्टा वो पॉलिसी अपना रहे हैं इनके खिलाफ के कांटे से कांटा निकाल रहे हैं। और इस सूरत हाल में ऐन मौके के ऊपर पाकिस्तान और चाइना ने अमेरिका को असल में जवाब दिया है, थप्पड़ इंडिया के मुंह पर मारा है, जवाब दिया अमेरिका को कि हम आपके समिट में किसी सूरत शिरकत नहीं करने जा रहे। और उसके बाद ये समिट मुकम्मल तौर पर बेकार हो गया। यानी पाकिस्तान को अगर आप शामिल नहीं करेंगे जो इस जंग के अंदर फरीक रहा, पाकिस्तान को आप शामिल नहीं करेंगे जिसकी वजह से ये जंग ख़त्म हुई, पाकिस्तान को शामिल नहीं करेंगे जिसकी वजह से ये जंग और ये पूरा खित्ता लरसता रहा, तो आप इस समिट को जितना मर्जी ऊंचा कर ले इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब हुआ यूँ है कि अजीत डोभाल की निकल रही हैं चीखें। उसने कहा हमें पता था कि चाइना और पाकिस्तान ये खेल खेलेगा। पाकिस्तान ने असल में जवाब दिया है अमेरिका को, चाइना ने भी जवाब दिया है। समिट कोई भी होगा, फैसले हमारी मर्जी से अब होंगे, हम जो फैसला करेंगे वो आखिरी फैसला होगा। और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। असल में जो फसाद की जड़ है वो है भारत। अब भारत इसी तरह, आपने कभी MQM की पॉलिसी देखी थी? मारते थे खुद ही और शाम को उनके जनाजा में चले जाते। अल्ताफ हुसैन ने कहाँ से सीखी पॉलिसी? ये चाणक्य की आइडियोलॉजी थी, इंडिया से ही सीखी कि इंडियंस मारते हैं और उसके बाद वही दुखों का मदावा करते हैं। अब आप देखिए TTP समेत इन्होंने बैक किया। अब इन्हीं को इस्तेमाल जब करने का अगला मरहला था तो पाकिस्तान ने बीच में से निकल गया, चाइना भी निकल गया कि हम बताएंगे फैसला किस तरह होता है। अब इनके समिट बेकार हो गया। अफगानिस्तान में ये होगा। अफगानिस्तान में आप ज़रा मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चले, ये तालिबान की परेड है वहाँ पर, ये उनकी मिलिट्री परेड है। और पूरी दुनिया में ये जब मनाजिर आप देख रहे हैं हकीकत टीवी के थ्रू, इन्होंने तहलका मचाया है मनाजिर ने और पैगाम दिया है कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुकूमत आ गई है। अब चूँकि तालिबान पूरी तरह सफाया करने जा रहे हैं और इंडियन एलिमेंट्स का, यानी आप सोचिए कि TTP को आपने 1 महीने के लिए कुछ ना सही आपने खामोश कराया। तालिबान की विक्ट्री है, पाकिस्तान की विक्ट्री है और चाइना की विक्ट्री है कि इंडिया और अमेरिका ने 20 साल जो इन्वेस्टमेंट की थी, आपने एक झटके के अंदर ही पूरी तरह ये इन्वेस्टमेंट दबो दी। अब हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम अपना पूरे का पूरा वेस्ट बॉर्डर क्लियर करें। आप अपना वेस्ट बॉर्डर क्लियर करें। अफगानिस्तान के अंदर देखिए क्या बाकी रह गया है, क्या ईरान ने हमला करना है? देखिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई है कि आप एक स्टेक के अंदर आपने चाइना को भी शामिल किया है, ईरान को भी कर लिया। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि रशिया और ईरान क्यों गया, वो भी तो चाइना के इन्फ्लुएंस में। देखिए अगर रशिया और ईरान नहीं जाते तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, फौरी तौर पर अमेरिका ने इसको डिक्लेयर कर देना है कि एक नया ब्लॉक बन चुका है और अब आखिरी हदें हो गई हैं, लिहाजा हमें जाना। अब आपने कुछ लेना कुछ देना, यानी एक सूरत हाल रखते हैं जिसमें आप बाहर भी नहीं निकलते, आगे भी नहीं आते। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने क्लियर पैगाम दे दिया है, पॉलिसी जो भी तय होगी हमारी मर्जी से होगी। देखिए आप वेस्ट बॉर्डर क्लियर करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान ने जो इंडिया के खिलाफ जंग लड़नी है, हमारा पूरे का पूरा फोकस, और आसान लफ्ज़ों में आप कह लें कि सारे का सारा फोकस होगा इंडिया। देखिए इस सूरत हाल में आप रशिया की उस बात को निगलेक्ट ना करें कि अमेरिका मांग रहा अड्डे। अब अगर अफगानिस्तान का बॉर्डर आप पूरी तरह क्लियर नहीं करेंगे तो आप जानते हैं जंग के अंदर क्या होगा। TTP से लेकर दूसरे, आपको जब इंडिया के साथ लड़ाई होगी तो एक जंग इन्होंने आपके साथ शुरू कर देनी है, फिर वो परवाह नहीं करेंगे। तो आपकी फौज उधर इंगेज होगी तो यहाँ पर कैसे मामला होंगे तय। हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हमें चाहिए एक बॉर्डर क्लियर। अब आप सोचें कि एक बॉर्डर आपका क्लियर होता है। चाइना ने असल में अफगान तालिबान पर बड़ा प्रेशर डाला है
कि आप इस मामले को रिजॉल्व करें, क्योंकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में होनी है उसका दारोमदार सिर्फ इस पर है कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा मुझे क्लियर चाहिए। वो तालिबान के अंदर से टूटा हुआ विंग का नाम है तहरीक तालिबान, उनके साथ 1 महीने के लिए आपने सीज फायर कर दिया है। अब अगले कुछ अरसे के अंदर जो अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की है इसको आप लाइटली ना लें। किसी भी वक्त चाइना ने इंडिया के ऊपर हमला करना है, और वो हमला इसलिए करना है कि उन्होंने ये इलाके वापस लेने हैं। इंडिया इस वक्त बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि उसने जिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू पाकिस्तान पर हमले करने थे वो तो पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद कोई सबमिट रहता नहीं है। अब आपने क्या सबमिट देना है कि जी उसके बाद अब ये करेंगे वो करेंगे। एक दफ़ा सिर्फ चाइना ये चाह रहा है कि ये टीटीपी वाला मसला हल हो जाए, उसके बाद मैं रिकग्नाइज करूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर हमलों का जवाब खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपने सिर्फ अफगानिस्तान को बिल्ड करना है, आपने प्रॉक्सीज खत्म करनी है। ये जितना इस वक्त नुकसान हुआ है आप समझ लीजिए ये 1% नुकसान हुआ है। ये तो कुछ नुकसान नहीं है, इनके हमले थे, ये सब कुछ था। अगर सूरत हाल ख़राब हो जाती, जो इंडिया और अमेरिका और इसराइल प्लान बनाकर बैठे हुए थे कि पाकिस्तान का पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पिशावर, कराची, लाहौर, इन सड़कों पर हमले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, कि सारा कुछ नहीं हुआ। इसमें पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों का किरदार है, इसमें जनरल फैज का किरदार है, आईएसआई के चीफ का किरदार है, उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान की फौज का किरदार है। जो बॉर्डर के ऊपर आपने काम किया है इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। असल में दहशत गर्दों को यहाँ पर आने से रोकने का काम जो रह गया है थोड़ा सा, देखिए उसके असरात तो अभी तक हैं। दाइश का लड़ाई इस वक्त तालिबान के साथ जो मामला है वो भी टीटीपी के थ्रू अब वो ख़त्म करेंगे। इंडिया की खाली इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में नहीं डूबी, उसका पूरा स्टांस डूब गया है। अब जानते हैं कि हालिया अमेरिका ने शिरकत करने से इनकार कर दिया था रशिया के समिट में, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है। इस दफ़ा चाइना ने भी जवाब दिया है कि एशिया का जो भी फैसला होगा वो हमारी मर्जी से होगा। और अफगानिस्तान का जहाँ तक मामला है, जब तक हम नहीं चाहेंगे मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। पैगाम दिया गया है कि हमारा सारे का सारा फोकस है कश्मीर पर, लद्दाख पर, गिलगित बल्तिस्तान पर, जहां पर अमेरिका आने की इस वक्त पूरी तरह कोशिश कर रहा है और कर रहा है कि किसी तरह मैं वहां पर बैठूं, अड्डे बनाऊं और फिर पाकिस्तान पर हमला करूं। कि चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि 2022 अक्टूबर के बाद हम जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और अमेरिका यानी ताइवान का इशू भी, कश्मीर वाला इशू भी, तब तक पाकिस्तान के पास खास तौर पर तकरीबन समझ लीजिए 8-9 महीने। इंडिया ये देख रहा है कि उससे पहले कुछ ना कुछ गड़बड़ उन्होंने करनी है, लिहाजा पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। तैयारियां पूरी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, हमारे पायलट्स तैयार हैं, हर तरह से हम सामना करने को तैयार हैं। सो इंडिया को आपने आइसोलेट कर दिया। आपने क्रिकेट के मैदान में खाली आइसोलेट नहीं किया, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो रही है, ऑस्ट्रेलिया ऐलान कर चुका है, न्यूजीलैंड के साथ भी आपके मामला तय हो रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ आ रही है, श्रीलंका, और उसके बाद बड़े टूर्नामेंट्स। कहाँ पर जाएगा इंडिया और क्या सूरत हाल होगी? अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बेहतर हो रही है। हमें प्रॉब्लम है मईशत और महंगाई का, ये अगर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और आपका मुल्क तरक्की करना शुरू हो जाता है तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आज अमेरिका को झटका नहीं आपने दिया, आपने इसराइल, अमेरिका और इंडिया, इनको पूरी तरह झटका दिया है जिससे ये अभी तक संभल नहीं पाएंगे। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।